तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 29 मार्च मंगलवार। पहला पाठ नबी इजेकियल का ग्रंथ, अध्याय 47, पद संख्या 1 से 9 और 12। पाठ का मूल वाक्य है, मैंने देखा कि मंदिर में से जलधारा निकल रही है और जहाँ कहीं पहुँचती है जीवन प्रदान करती है। स्वर्गदूत मुझे मंदिर के द्वार पर वापस ले आया। वहाँ मैंने देखा कि मंदिर की देहली के नीचे से पूर्व की ओर जल निकल कर बह रहा है, क्योंकि मंदिर का मुख पूर्व की ओर था। जल वेदी के दक्षिण में मंदिर के दक्षिण पार्श्व के नीचे से बह रहा था। स्वर्गदूत मुझे उत्तरी फाटक से बाहर घुमाकर पूर्व के बाह्य फाटक तक ले गया। वहाँ मैंने देखा कि जल दक्षिण पार्श्व से टपक रहा है। उसने हाथ में माप की डोरी लेकर पूर्व की ओर जाते हुए 1000 हाथ की दूरी नापी। तब उसने मुझे जल को पार करने को कहा। पानी टखनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ नाप कर मुझसे जलधारा को पार करने को कहा। पानी घुटनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ नाप कर मुझसे जलधारा को पार करने को कहा। पानी कमर तक था। उसने फिर 1000 हाथ की दूरी नापी। अब मैं उस जलधारा को पार नहीं कर सकता था। पानी इतना बढ़ गया था कि तैरकर ही उससे पार करना संभव था। उसने मुझसे कहा, मनुष्य के पुत्र, क्या आपने देखा? अब वह मुझे ले गया और बाद में उसने मुझे फिर जलधारा के किनारे पर पहुंचा दिया। वहां लौटने पर मुझे जलधारा के दोनों तटों पर बहुत से पेड़ दिखाई पड़े। उसने मुझसे कहा, यह जल पूर्व की ओर से बहकर अराबा घाटी तक पहुंचता और समुद्र में गिरता है। यह उस समुद्र के खारे पानी को मीठा बना देता है। यह नदी जहाँ कहीं गुजरती है, वहाँ पृथ्वी पर विचरने वाले प्राणियों को जीवन प्रदान करती है। वहाँ बहुत सी मछलियाँ पाई जाएंगी, क्योंकि यह जलधारा समुद्र का पानी मीठा कर देती है और जहाँ कहीं भी पहुँचती है जीवन प्रदान करती है। नदी के दोनों तटों पर हर प्रकार के फलदार पेड़ उगेंगे। उनके पत्ते नहीं मुरझाएंगे और उन पर कभी फलों की कमी नहीं होगी। वे हर महीने नए फल उत्पन्न करेंगे, क्योंकि उनका जल मंदिर से आता है। उनके फल भोजन और उनके पत्ते दवा के काम आएंगे। यह प्रभु की वाणी है। संत योहन के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 5, पद संख्याएं 1 से 16 तक। यीशु यहूदियों के किसी पर्व के अवसर पर यरूशलेम गए। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है,
जो इब्रानी भाषा में बेथेस्दा कहलाता है, उसके 5 मंडप है। उनमें बहुत से रोगी, अंधे, लंगड़े और अर्धांग रोगी पड़े हुए थे। वे पानी के लहराने की राह देख रहे थे, क्योंकि प्रभु का दूत समय समय पर कुंड में उतरकर पानी हिला देता था। पानी के लहराने के बाद जो सबसे पहले कुंड में उतरता था, चाहे वो किसी भी रोग से पीड़ित क्यों ना हो, अच्छा हो जाता था। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्षों से बीमार था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखा और ये जानकर कि वो बहुत समय से इसी तरह पड़ा हुआ है, उससे कहा, क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो? रोगी ने उत्तर दिया, महोदय, मेरा कोई नहीं है जो पानी के लहराते ही मुझे कुंड में उतार दे। मेरे पहुंचने से पहले ही उसमें कोई और उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठकर खड़े हो जाओ, अपनी चारपाई उठाओ और चलो। उसी क्षण वो मनुष्य अच्छा हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। वो विश्राम का दिन था, इसलिए यहूदियों ने उससे, जो अच्छा हो गया था, कहा, आज विश्राम का दिन है, चारपाई उठाना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। उसने उत्तर दिया, जिसने मुझे अच्छा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी चारपाई उठाओ और चलो। उन्होंने उससे पूछा, कौन है वो जिसने तुमसे कहा, अपनी चारपाई उठाओ और चलो? चंगा किया हुआ मनुष्य नहीं जानता था कि वो कौन है, क्योंकि उस जगह बहुत भीड़ थी और यीशु वहाँ से निकल गए थे। बाद में मंदिर में मिलने पर यीशु ने उससे कहा, देखो, तुम चंगे हो गए हो, फिर पाप नहीं करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पर और भी भारी संकट आ पड़े। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों को बताया कि जिन्होंने मुझे चंगा किया है वो यीशु है। यहूदी यीशु को इसलिए सताते थे कि वे विश्राम के दिन ऐसे काम किया करते थे। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज का पहला पाठ जो एजकियल नबी के ग्रंथ से लिया हुआ है, इसमें एक वर्णन है कि एजकियल नबी यरूशलेम मंदिर का दर्शन पाते और वो देखते हैं कि यरूशलेम मंदिर के सामने एक कुंड में वो उतारे जाते हैं और कुंड से होकर वो गुज़रते हैं। पानी धीरे धीरे बढ़ता है। कुंड का रूप बड़े जलाशय के रूप में और बाद में एक नदी का रूप वो ले लेता है। सब कुछ ईश्वर की कृपा का एक प्रतीक है। ईश्वर की कृपा मंदिर से होकर बहती है और वो पानी के रूप में ईश्वर की कृपा आती है। ईश्वर की कृपा हम सबको चाहिए और पवित्र आत्मा का एक बिंब है पानी, जल। पवित्र आत्मा की कृपा की ज़रूरत हम में से हर एक को है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ जाता है तो हमारा जीवन बदल जाता है। तो जो जल ईश्वर की तरफ से हैं वो इस पृथ्वी को नया बना देता है। अध्याय 47 पद 12 में लिखा है, नदी के दोनों तटों पर हर प्रकार के फलदार पेड़ उगेंगे, उनके पत्ते नहीं मुरझाएंगे और उन पर कभी फलों की कमी नहीं होगी। वे हर महीने नए फल उत्पन्न करेंगे, क्योंकि उनका जल मंदिर से आता है। उनके फल
भोजन और उनके पत्ते दवा के काम आएंगे। तो नदी यानी जल का इतना बड़ा काम है, यानी पवित्र आत्मा की कृपा से हमारा जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। हम गलातियों के नाम पौलुस के पत्र के 5वें अध्याय के 22वें पद पर पवित्र आत्मा के फल के बारे में सुनते हैं। जिस तरह एजकियल बोलते हैं कि नदी के किनारे उगे हुए पेड़ के फल भोजन के लिए, पत्तियाँ दवा के लिए काम आएंगे, उसी तरह पवित्र आत्मा हमारे शरीर को, मन को, हमारे व्यक्तिगत जीवन को, हमारे सामाजिक जीवन को परिवर्तित करने के लिए अपने फल देते हैं। पवित्र आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, योग्यता और संयम। इनके विरुद्ध कोई विधि नहीं है। इसका मतलब सारा व्यवस्थान इसके अंतर्गत है। ये सारे फल हो तो हम व्यवस्था के भी ऊपर हैं। तो व्यवस्था में जो बातें बताई गई हैं उसका पालन करने के लिए ये फल हम बहुत ज़रूरी है। तो जीवन रूपी जल, उसका हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में बहुत महत्व है। आज के सुसमाचार में ऐसे ही एक जल कुंड के बारे में हम सुनते हैं जो यरूशलेम मंदिर के बगल में था। भेड़ फाटक नामक उस क्षेत्र के पास एक कुंड, जिसे बेतसैदा कहलाता है इब्रानी भाषा में, यहाँ पर बहुत सारे रोगी इकट्ठे हुए हैं। कुछ वर्षों से हैं, कुछ महीनों से हैं। उनमें से कोई भी पानी जब लहराता है, तुरंत जो सबसे पहला व्यक्ति उतरेगा वो चंगा हो जाएगा। मतलब वहाँ वो चंगाई का क्षेत्र है। तो यीशु वहाँ आते हैं और 4-5 तरह के किरदार यहाँ हम पाते हैं। सबसे पहले वो रोगी जो 38 वर्षों से अर्धांग रोगी है, उसकी बीमारी क्या है विस्तार में नहीं बताया गया, बस ये बताया गया कि वो अर्धांग रोगी है। हो सकता है कि वो लकवा के मरीज हो, अपंग है, एक नहीं बहुत सारे बीमारियों से वो ग्रसित हो, लेकिन एक चीज़ स्पष्ट है कि वो चल फिर नहीं सकता है। उसके अलावा दूसरे किरदार हैं बहुत सारे अन्य रोगी जो वहाँ पर हैं। और तीसरा किरदार हैं प्रभु यीशु मसीह। चौथा यहूदी लोग जो उसे सवाल जवाब करते हैं, विश्राम दिवस के नियम तोड़ने के बारे में उससे सवाल जवाब करते हैं। लेकिन ये जो रोगी है ये एक खास व्यक्तित्व है। उसके अंदर इतनी नकारात्मकता है, निराशा है, निराशावादी व्यक्तित्व है कि यीशु उससे बहुत अच्छा सवाल करते हैं, ये जानते हुए कि वो बहुत वर्षों से हैं। बस यही पूछते हैं, क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो? एक आम आदमी होता, कोई दूसरा होता तो तुरंत ये जवाब देता, जी हाँ मैं अच्छा हो जाना चाहता हूँ, मेरी मदद करिए, मेरी सहायता कीजिए, मुझे अच्छा कर दीजिए। लेकिन ये व्यक्ति किस तरह का जवाब देता है? वो शिकायत से उसका मन भरा हुआ है। वो कहता है मेरा कोई नहीं है। 2 तरह की शिकायत, अपने अकेलापन की शिकायत, अपने चारों तरफ बहुत सारे लोग हैं, वहाँ बड़ी भीड़ है, लेकिन वो कहता है कि मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। और दूसरी शिकायत यह है कि पानी के लहराते ही मुझे कुंड में उतारने का कोई व्यक्ति है नहीं, सहायता के लिए कोई नहीं। दूसरा है, आसपास जो लोग हैं उनसे शिकायत है कि मेरे पहुंचने से पहले ही उसमें कोई और उतर पड़ता है। ये व्यक्ति
पैरों से लाचार हैं, चल नहीं सकता, लेकिन वो मन से भी लाचार है। उसे न केवल शारीरिक अपंगता है, विकलांगता है, लेकिन मानसिक तौर पर भी वो विकलांग है। उसके मन में केवल शिकायत, केवल निराशा, और लगता है कि वो एक शिकायत की पेटी है। बहुत कार्यालयों में शिकायत पेटी लिख के एक पेटी रखी गई है जहाँ आप कंप्लेंट डाल सकते हैं, कंप्लेंट बॉक्स। लगता है कि ये आदमी उस तरह का कंप्लेंट बॉक्स है, उसके अंदर केवल निराशावादी सोच है। यीशु उसके अंदर आशा डालना चाहता है, इसीलिए उससे आज्ञा देता है यीशु, सीधे उठकर खड़े हो जाओ। इस तरह की निराशा में लेटे मत रहो। 38 साल से तुम लेटे हो इसी शिकायत के साथ। छोड़ो, उन 38 वर्षों की शिकायत को भूल जाओ, खड़े हो जाओ और अपनी चारपाई उठाओ और चलो। उस आज्ञा को सुनकर वो खड़ा हो गया और चारपाई उठाकर चल दिया। वो अच्छा हो गया, चंगा हो गया, उसके पैरों में शक्ति आ गई। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, 38 वर्षों से सोचिए वो बीमार है। इन 38 वर्षों में उसके पास बार बार अवसर आया था। वो किसी की मदद ले सकता था, किसी से दोस्ती कर सकता था, अपने बगल में खड़ा कर सकता था कि जब पानी लहराएगा मुझे तुरंत उतार दे। इतनी लंबी अवधि के इतने सारे अवसर उसने खो दिया। कहा जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य रिश्तों का, संबंधों का प्राणी है, लेकिन ये व्यक्ति अकेले रहता था, अकेले सोचता था और उसने कभी किसी से रिश्ता नहीं जोड़ा। भाइयों बहनों, जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें अपने अकेलापन को, अपनी तन्हाई को, अपने एकाकीपन को त्यागना होगा, रिश्ता जोड़ना होगा, समाज में रहना होगा, दूसरों के साथ रहना होगा। यदि आपको लगता है कि दूसरे आपके खिलाफ है तो आप उनके दोस्त हो जाएं, आप दोस्ती निभाएं और आप देखेंगे जीवन में परिवर्तन आता है। यीशु ने वही कार्य किया। यीशु इसको जानते हुए, यीशु एक सच्चे इंसान के रूप में, एक दयालु हृदय के व्यक्ति के रूप में इस आदमी के पास आता है और अपनी दया और करुणा उस पर बरसाता है, उसे आज्ञा देता है, उसकी मदद करता है कि वो खड़े हो जाएं, और वो खड़ा हो गया, तुरंत ठीक हो गया। इसके बाद भी उसके पास शिकायत है, पूरी तरह से वो ठीक नहीं हुआ। शारीरिक रूप से चंगा हो गया, जैसे चारपाई उठाकर चल रहा था तो यहूदियों ने सवाल किया कि आज विश्राम का दिन है, चारपाई उठाना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। उसने क्या जवाब दिया? वो बोल सकता था कि मैं ठीक हो गया हूँ, मैं 38 साल से कुछ नहीं उठाया और आज मैं ठीक हो गया हूँ, आज ही मुझे मौका मिला है अपनी चारपाई उठाने और घर जाने का। खुशी से अपनी बात को स्पष्ट कर सकता था, लेकिन उसने वहाँ भी शिकायत की, ये मेरी गलती नहीं है, जिसने मुझे ठीक किया उसी ने मुझसे कहा अपनी चारपाई उठाओ और चलो, ये गलती उसकी है। तो फिर वे लोग पूछते हैं कि वो कौन है, तो ये जवाब भी नहीं दे पाता है। वो आदमी जिसने उसे 38 साल के बाद खड़ा कर दिया, चंगा किया, उसके बारे में उसकी कोई जानकारी नहीं। लेकिन बाद में मंदिर में यीशु से मुलाकात होती है, तब यीशु फिर उसको समझाते हैं कि आगे पाप न करना। किस तरह का पाप? इस नकारात्मकता का, इस निराशावाद का पाप, टालने का पाप और एकाकीपन का, तन्हाई का पाप ना करो। समाज में रहो, एक दूसरे के सहयोग में रहो, एक दूसरे के साथ संबंध जोड़ो, एक दूसरे के साथ प्रेम का रिश्ता बनाओ और स्वयं दूसरों की मदद करो और दूसरों से मदद लो, यानी प्रेम का जीवन जियो।
प्रेम को त्याग का दुश्मनी के पाप ना करो, दूसरों से कट कर रहने का पाप ना करो। यही बात यीशु ने उसे समझाया। तब जाके उसने यीशु के बारे में ज़्यादा जानकारी ली और फरीसियों को, उन यहूदियों को बताया कि जिसने मुझे चंगा किया उसने ऐसी ऐसी बातें कही, वो यीशु है। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ईश्वर अवसर खोजता है कि हमारी मदद करे, हमें चंगा करे। ईश्वर अवसर खोजता है कि हमारा रिश्ता दूसरों के साथ मजबूत हो जाए, हम समाज में सामाजिक प्राणी की तरह जिए। हमारे शरीर में कमज़ोरियां हो सकती है, उससे ठीक किया जा सकता है उपचार के द्वारा, लेकिन हमारे मन में विकलांगता आवे तो ज़रूरी है सामाजिक संबंधों के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से, दोस्ती के माध्यम से, मित्रता के माध्यम से, एक दूसरे के परोपकार के कार्य करके, दया और करुणा के कार्य करके हम अपने मन की विकलांगता को भी परास्त कर दे और उस पर विजय पाए। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरी सारी कृपाओं के लिए। हम अपने शरीर के लिए, मन के लिए धन्यवाद देते हैं, शरीर की अच्छाइयों के लिए, शरीर की बीमारियों के लिए भी धन्यवाद देते हैं। और हम जानते हैं प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि तू हमें अवसर देता है विभिन्न तरीक़ों से कि हम इन बीमारियों से बचकर, इन बीमारियों से पार करके और अच्छाई में आए, तंदुरुस्ती का, तबीयत का, स्वास्थ्य का आनंद उठावे। प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते उन सारे लोगों के लिए जो रोज़ की रोटी के इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तेरे वचन को सुन रहे हैं, और विशेषकर उन सब के लिए जो अपने शरीर में कमज़ोरी का, बीमारी का अनुभव करते हैं, जो विकलांग है, जो चल फिर नहीं पाते हैं, जिनकी रीढ़ की हड्डी में तकलीफ़ है, जिनके पैरों में तकलीफ़ है, जिनके हाथों में तकलीफ़ है। प्रभु ने तो मजबूत कर दे, उनके अंदर आशा भर दे, उनके अंदर प्रेम भर दे प्रभु, उनके अंदर अच्छी सोच भर दे, एक सकारात्मक सोच भर दे, आशावादी सोच भर दे। वे खड़े हो जाएं और वे पूरी सक्रियता के साथ, पूरी कार्यशीलता के साथ सक्रिय बन जाएं और तेरे इस राज के लिए कार्य कर सके। उन सबको आशीष दे। वे अपने पैरों से चलकर तेरे सुसमाचार की घोषणा करे, अपने जीवन की गवाही एक दूसरे को दे। हम संपूर्ण विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं, संपूर्ण विश्व में शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। विशेषकर जहाँ कहीं लड़ाई हो, रूस और यूक्रेन के बीच में शांति हो जाए, युद्ध समाप्त हो जाए, हम सबके दिल में शांति कायम हो जाए। ये प्रार्थना करते हैं क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।